है तुझ में सूरज सी आग बाकी, है तुझ में सूरज सी आग बाकी, मुश्किलों से हार जाए तू वो टूटा सितारा नहीं। है तुझ में सूरज सी आग बाकी, मुश्किलों से हार जाए तू वो टूटा सितारा नहीं। तेरी लकीरें बंद हैं, तेरी लकीरें बंद हैं तेरी मुट्ठी में, तेरी लकीरें बंद है तेरी मुट्ठी में। है तू कर्म विधाता खुद, है तू कर्म विधाता खुद, भाग्य का सहारा नहीं। तुझे याद करे जवाना, तुझे याद करे जवाना, हर महफिल का वो सितारा है तू। तुझे याद करे जवाना, हर महफिल का वो सितारा है तू। यूं ही गुजर जाए, यूं ही गुजर जाए, ये वक्त बेचारा नहीं है तू। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहेंगे है जुदा मौसमों की, है जुदा मौसमों की ये कहानी, है जुदा मौसमों की ये कहानी, है मंजिले इश्क, है मंजिले इश्क ही असली जवानी। आज हम वीडियो लेके आए हैं और आज से एक वीडियो प्रत्येक दिन त्रिकोणमिति पे आएगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं आज से। यानी प्रत्येक दिन एक वीडियो त्रिकोणमिति का आपको लेके आएंगे और उसके बाद एक दूसरा वीडियो जो अलग टॉपिक का रहेगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से त्रिकोणमिति रहेगा। त्रिकोणमिति का आज शुरू करेंगे क्लास नंबर पहला, यानी फर्स्ट क्लास है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। कहिएगा राइट एंगल ट्रायंगल तो बहुत आसान चीज है, हम पढ़ते आए हैं। यस, आप पढ़ते आए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन त्रिकोणमिति की शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा यह बताना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा त्रिकोणमिति के लिए नितांत आवश्यक है। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल पहले थोड़ा सा देख लीजिए। ए बी सी, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये कोण 90 है। यानी किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री होगा तो वह त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वह त्रिभुज आपका समकोण होगा। नाउ अब यहां दो कन्फ्यूजन होता है, पहले सुनिएगा। पहला कन्फ्यूजन ये कि लंब और आधार किसको मानेंगे। अब आइए जरा यहां समझिए। देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है कर्ण, 90 के सामने हाइपोटेनस यानी एच, कर्ण फिक्स है। यानी जहां भी 90 डिग्री बनेगा सर, उसके ठीक सामने क्या रहेगा, उसके ठीक सामने कर्ण रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। अब अगर आप इसको लंब लेते हैं यानी परपेंडिकुलर लेते हैं तो आप यहां पे बेस लेंगे आधार। क्या लेंगे सर? आधार। अगर यहां आप कर लेंगे 90 के सामने तो आपके पास दो चीज बचेगा, एक लंब और दूसरा आधार, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीन बातें हैं, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम सर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। यस, आप बिल्कुल सही है। अगर हम यहां लंब लेते हैं तो ये आधार होगा। अब सुनिए, लंब आधार फिक्स कब होगा? अब जब त्रिकोणमिति में आते हैं तो यहाँ पे एंगल लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर यह एंगल थीटा हो गया, यह एंगल सर क्या हो गया? थीटा। बहुत गौर से समझिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज का कुछ बातें बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा का पूरा बेसिक डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर यहां से थीटा हो गया तो अगर थीटा यहां हो गया तो बेस ये काउंट होगा और लंब ये काउंट होगा और आधा कर्ण यहां आ जाएगा। यानी थीटा अगर यहां मानते हैं तो जहां थीटा लेंगे वह लाइन आपका बेस कहलाएगा। और अगर आप कहेंगे कि सर हम थीटा अगर यहां ले लेते हैं, मान लीजिए एबीसी है, यहाँ 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है सर, इसको अगर आप थीटा लेते हैं तो सर अगर यह थीटा हो गया तो अब सर बेस आपका ये हो जाएगा, यानी छोटका बी अगर लिख सकते हैं तो बी ए और पी ए हो गया। यानी परपेंडिकुलर यहां आ गया सर, बेस कहाँ गया सर? समझ में आया क्या? कि अगर थीटा यहां लेंगे तो बेस यहां आएगा, परपेंडिकुलर यहां आएगा, और अगर थीटा यहां लेंगे तो बेस यहां आएगा,
और परपेंडिकुलर यहाँ है। अब दूसरा सबसे अहम बात वो ये कि जब हम इस चीज को लिखते हैं तो पाइथागोरस का नियम फॉलो करता है। यानी पाइथागोरस का नियम होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वह स्क्वायर का वैल्यू इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी आपके अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए सर? एच स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? एच स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका क्या काम है? अब हम कुछ यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखेंगे। अब कहिएगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो अब सोच के देखिए कि अगर मान लेते हैं कि हम यहां समकोण त्रिभुज लिखें और अगर हम कह देते हैं कि मान लीजिए इसका लंब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण क्या होगा? तो आप कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वहां से हम सर एच कैलकुलेट कर लेंगे। सही बात है, आप यहां से एच कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपको पता है कि अगर ये 3 है ये 4 है, जब हम कर्ण कैलकुलेट करेंगे तो यह कितना सेंटीमीटर आएगा? 5। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 कितना हो गया सर? 25। यानी 3, 4, 5 ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है। तो इस डेटा को बोलते हैं यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सर। क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन? 3, 4, 5। अब सुनिएगा गौर से। अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो ये कि 3, 4, 5 या 3 अंक है, पाइथागोरस के नियम को फॉलो किया तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब यह 2 टाइप का होता है। एक होता है बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बेसिक है, और एक होता है ड्राइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 2 प्रकार का ट्रिपलेट होगा। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा फंडामेंटल बेसिक और दूसरा होगा आपका ड्राइव्ड, मतलब इससे हम जो ड्राइव करके लाएंगे ड्राइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब सुनिए, अब वो ड्राइव्ड क्या है वो बाद की बात है। पहले बेसिक तब ड्राइव्ड पे आते हैं। जैसे 3, 4, 5 या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आपके दिल में ख्याल आएगा कि इसमें लंब कौन होगा, इसमें कर्ण कौन होगा और इसमें आधार क्या होगा। तो अब सबसे पहले इस बात को जानिए आप कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। यानी जब कभी भी आप ट्रिपलेट को लिखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा साइड होगा, जो मैक्सिमम लेंथ का होगा, वह आपका हमेशा और हमेशा कर्ण होगा। अब बच गया 2, एक लंब और एक आधार। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जहां थीटा लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो बेस हो जाएगा। यानी 3 भी बेस हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 3 भी लंब हो सकता है और 4 भी, लेकिन कर्ण आपका फिक्स रहेगा सर हाइपोटेनस। सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो 5। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और कर्ण वह डेटा होगा जो उस ट्रिपलेट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, बढ़े आगे। अब आइए, अब कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिक है। अगर आपको याद है तो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ज्यादा आपको आसान होगा क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। जैसे हम लिखना शुरू करते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13। सर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर सर किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। तो 5, 12, 13 यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखिए सर 8, 15, 17। सर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। जब आप जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर तो यह आपको 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके बाद 7, 24, 25। देखिए तो सर 7, 24 और कौन सा 25। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कीजिए और टोटल जोड़िए तो आपको 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हम इधर लिखते हैं अब जो है अगला
इसके बाद बहुत फेमस वैल्यू है, बहुत ज़्यादा यूज होता है सर, 20, 21, 29। आप जब 20 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद 21 का स्क्वायर करेंगे और वह फाइनली टोटल 29 के स्क्वायर के बराबर होगा। तब 20, 21, 29, 11, 60, 61। सर आप जब 11 का स्क्वायर करेंगे और जब 60 का स्क्वायर करेंगे और पुनः फिर जब 61 का स्क्वायर करेंगे, जब इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह 61 के स्क्वायर के बराबर हो गया। क्या ठीक है सर, बताइए। इसके बाद 12, 35, 37। आप सर जब 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 35 का स्क्वायर करेंगे और फिर 37 का, तो आपको पता चलेगा कि 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर जोड़ने पे टोटल 37 का स्क्वायर होता है। सर ये बेसिक ट्रिपलेट है, हर हाल में आपको याद होना चाहिए। कहिएगा इसका काम क्या है, बस काम के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। जो हम लिख रहे हैं उस चीज को आप गौर से देखिए। 2, 3 और है, एक लिख देते हैं। 16, 63, 65, 16, 63 और 65। जब आप 16 का स्क्वायर करेंगे पुनः 63 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर कि वह 65 के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसके बाद 28, 45, 53। 28 का जब आप स्क्वायर करेंगे पुनः 45 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह 53 के स्क्वायर के बराबर हो गया। समझ में आया सर? यस। एक और है सर, 39, 80 और 89। एक और है 39, 80 और 89। 39, 80, 89। अब देखिए सर, आप याद कीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है सर, बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ और है बेसिक वाला हम लिख रहे हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 28, 45, 53, 39, 80, 89। कहिएगा इसका काम क्या है? अब जरा सोच के देखिए सर, एक बात आपको बताते हैं। आपको अगर कहीं मान लीजिए त्रिकोणमिति में कैलकुलेट करना है और मान लीजिए कि यहाँ है कहीं 37, यहाँ है 12, अब यहाँ डेटा चाहिए, तब हम साइन कॉस टेन बाद में लगाएंगे। पहले मेरा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट का आइडिया होना जरूरी है। और ट्रिपलेट में अगर मान लेते हैं कि दोनों डेटा दिया गया है, ये कितना होगा? देखिएगा सिंपल लॉजिक है सर, लंब का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है स्क्वायर पे तो निकाल लेंगे। नहीं सर, निकालने में आपका टाइम लैप्स करेगा और फेमस ट्रिपलेट वैल्यू ही रहता है। और अगर आपको याद है तो वहां पे पहला चीज तो सेकंड में ये चीज आप कर लेंगे ना, तब ना क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ना तो पता चलेगा इसको कैलकुलेट करने में आपका 10 सेकंड भी अगर बर्बाद हुआ, 15 सेकंड भी गया तो ये तो फालतू का ना लॉस हुआ। तो आपके ब्रेन में होना चाहिए 12, 35 और 37 ट्रिपलेट होता है, इसीलिए यहाँ पे 35 कैलकुलेशन यूज करेंगे ना। अगला मान लीजिए सर यहाँ 11 है, यहाँ 60। अब यहाँ का आवश्यकता है 11 है 60 है, यहाँ क्या होना चाहिए? 61। ये हो गया बेसिक ट्रिपलेट। अब आइए जोरा हम एक बात आपको थोड़ा सा बताते हैं। हम बोले ड्राइव ट्रिपलेट। ड्राइव ट्रिपलेट क्या होता है? जो बेसिक ट्रिपलेट के तहत ही लाया जाता है, लेकिन ट्रिपलेट का एक खास गुण होता है सर। क्या? देखिए तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट में अगर किसी भी स्पेसिफिक नंबर से किसी भी विशेष संख्या से गुना या भाग करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वह भी खुद में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा सर। क्या समझे? किसी भी ट्रिपलेट में किसी भी विशेष नंबर से यदि आपने गुना किया या आपने भाग किया तो उस स्थिति में जो भी रिजल्टेंट आपको मिलेगा वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 से गुना किए तो 6, 2 से गुना किए तो 8, 2 से गुना किए तो 10, 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होता है सर। लेकिन यह ट्रिपलेट बेसिक नहीं है, यह ड्राइव ट्रिपलेट है। तो 6, 8, 10 यानी यह भी एक ट्रिपलेट हुआ ना सर। अगर हमको इच्छा हुआ 2 से गुना कर दे, किसी को इच्छा होगा इसमें 3 से गुना कर दे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 9, 12, 15 यह भी तो एक ट्रिपलेट है ना सर। यस है, नहीं है? नहीं है। अब देखिए मान लेते हैं
मिटा दें इसको। देखिए मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 5 12 13, क्या लिखा हुआ है सर? 5 12 13। अब इसमें अगर गुना किए 2 से तो 10, इसमें 2 से 24, इसमें 2 से 26। सर 10 24 और 26 यह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 10 24 26 तो इसी से यह ड्राइव करके आया। जैसे अभी हम लिख रहे थे क्या, 6 8 10, 10 24 26, इसका भी प्रयोग है। तो अगर आपको बेसिक ट्रिपलेट कहीं याद है, अगर किसी भी नंबर से आप गुना कर दिए तो वह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अगर कोई कहेगा सर कि हम इसको किसी नंबर से भाग कर दे तो क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? यस होगा। जैसे सर मान लीजिए कि आपको याद है कोई ट्रिपलेट, बोलिए ना सर, जैसे 20 21 29। अब कोई कहेगा इसमें 2 से सर भाग दे दीजिए, इसमें 2 से, इसमें 2 से। सर ये कितना हुआ? 10.5 10.5। ये कितना हुआ सर? सॉरी ये तो 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10.5। और ये कितना हो गया? 14.5। यानी 10 10.5 14.5 यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब कहिएगा कि ई अगर कहीं लिखा हुआ है डेटा तो हम कैसे समझेंगे कि ये एक ट्रिपलेट है? अगर सीधे मान लीजिए यही दे दिया तो कैसे पता करेंगे कि यह पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है? अब आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। करें चर्चा। अब देखिए आइए, यह अगर आप समझ गए यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ गए तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन लिखते हैं सर, क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है छोटा सा ट्रिपलेट के लिए। यहां पे अगर हम रखते हैं सर 1.75 और यहां पे रखते हैं सर कुछ 6। अब मान लीजिए यहां हमको क्वेश्चन बनाने में डेटा का आवश्यकता है और यह 90 डिग्री है सर। तो अगर इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय चला गया तो फिर आप लफड़ा में पड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो दोनों डेटा लिखा हुआ है ना, इसका रेशियो वैल्यू देखिए तो क्या है। तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 00 यानी 100 से गुना भी कर सकते हैं। यह होगा, काटिए तो इसको सर पहले 25 से, कितना 25 से कटेगा 7, 25 से 4, नीचे नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है। रेशियो में तब्दील करने आता है तो यह रेशियो हो गया 7 24। अब सर बताइए 7 24 किसका ट्रिपलेट होता है सर? तो आप कहेंगे सर 7 24 और 25 ट्रिपलेट होता है। 7 24 और 25, सॉरी यहाँ 6 होगा क्योंकि कर्ण बड़ा होता है 6। तो आप कहेंगे कि 7 24 और 25 पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 24 और अगर 25 हो जाए यानी 7 24 और 25 तो यह पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाए 24, यहाँ पे कितना हो जाए 7 और यहाँ पे कितना हो जाए 25। लेकिन सर यहाँ 6 है ना, यानी इसका गुना कितना से हुआ है 4 से, तब ना 24। इसका मतलब इसका गुना भी हुआ होगा 4 से। 1 चौका 4, 75 चौका 307। इसका मतलब किसका गुना 4 से करेंगे कि 25 आ जाए? इसका मतलब 25 में 4 से भाग दे लीजिए, नहीं हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे तो 25, तो 6.25 यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6.25। कहिएगा कि इतना ना तेजी में आप बताए तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आया। आइए फिर से हम ये कह रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ 1.75 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, कभी आवश्यकता पड़ गया कैलकुलेशन के दरमियान, अब आपको ये पता ही नहीं है कि अब कहेंगे कि तो ट्रिपलेट देखने से नहीं लग रहा है। अब किसका ट्रिपलेट है अगर है भी तो नहीं पता चल रहा है। दूसरा कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर में ही सिमट के आप रह जाइएगा। उतना नहीं दिमाग लगाना, आप रेशियो वैल्यू पे आइए ना सर। हम यह कह रहे हैं कि ये बट्टा 100 और ये क्या 6, ये पॉइंट हटेगा तब ना 100 हुआ। काटिए 25 से 7, 25 से 4, पता है नीचे नहीं कुछ है, क्रॉस गुना करेंगे रेशियो सीधा करने के लिए तो 7 और 24। सर 7 24 का भाई कौन होता है ट्रिपलेट में? तो 7 24 के साथ होता है 25। इसका मतलब अगर यहाँ 7 है, अगर यहाँ 24 है, यहाँ क्या होना चाहिए 25। तो किसी एक का मल्टीपल चेक कर लीजिए, यहाँ कितना गुना है 4 गुना, यानी 6 में 4 से गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब 24 में 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ जो भी डेटा होगा उसमें 4 से यानी 25 में 4 से भाग करेंगे वही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 6.25 यानी इसका गुना 4 से करेंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 6.25। देखिए एगो क्वेश्चन से लोट कुछ भी नहीं लिया, थोड़ा सा और। अब आइए अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अब आइए देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका
अगला कॉन्सेप्ट है सर छोटा सा है 7.5 4.5 और यहाँ सर व्हाट है। अब एक बात बताइए सर, अब जिसको नहीं ब्रेन में है क्या होगा, पॉइंट देख के घबरा गया। पहले तो कैलकुलेशन आपको चाहिए ना सर। यहाँ जब आपको कैलकुलेशन चाहिए तो आप सर इसका रेशियो देखिए ना 4.5 और रेशियो 7.5 यानी 10 से दशमलव खत्म हो गया। 15 तिया 45 15 पचे 75 सर 3 5 किसका ट्रिपलेट होता है तो 3 4 5 का होता है। यानी यहाँ होना चाहिए अगर 3 तो यहाँ खाली है जगह, यहाँ 4 और ये क्या 5। इसका मतलब है कि 3 है यहाँ तो इसका गुना कितना से हुआ है 1.5 से, यानी तब होगा। यानी 15 का भी गुना होगा 1.5 से, यानी अगर यहाँ 4 है तो इसका गुना कितना पड़ेगा 1.5 से, 15 चौका 60 यानी 6.0, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 6.0। समझ में आया सर? अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जा करके और पुनः देखने का कोशिश कीजिएगा। अगला सर मान लीजिए आपको कैलकुलेशन में प्रयोग आ गया 6.25 1.25 और यहाँ पे सर वाट है, यही ना है। अब आइए देखिए सर अब क्या होगा। अब ये होगा मान लीजिए BCA, आप कहेंगे अब क्या करें तो 6.25 और 1.25 दोनों अंक के बाद दशमलव है हट गया, 25 से काटिए तो कटेगा 125 से कट जाएगा। एक बार में 125 से 5 बार 625 नहीं कटेगा, 1.25 है ना, हाँ 1.25 है। यानी यहाँ पे अगर और काटना चाहिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर डेटा इसका फॉल्ट लग रहा है। यहाँ पे 5 3 4 5 375, यहाँ पे सर गलती लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए 3.75, यहाँ है व्हाट्सएप 3.75, वहाँ डेटा फॉल्ट हो गया था। 3 दशमलव यहाँ कितना होना चाहिए 75, काटिए तो कहिएगा 0.2 के बाद काट दिया। 125 से काटेंगे तो 5 बार, 125 से काटेंगे तो 3 बार, यानी 3 4 और 5। देखिए तो सर 3 यहाँ पे ये वाला 5 और ये वाला कितना सर 4। इसका मतलब है कि कितना से गुना करेंगे तो वह इतना हो जाना चाहिए। देखिए तो सर 3 है यहाँ और यहाँ है 3.75, तो कहिएगा कि इसमें भाग अगर देंगे तो पता चल जाएगा कितना से गुना है, यानी 1.25 से गुना है। गौर करके देखिए ना सर, अगर आपको पता करना है कितना से हम काटे हैं, यानी यही ना है 6.25 या कहीं से भी भाग दे लीजिए ना 5 से, यानी काटेंगे 1.25, यानी 1.25 का यह क्या है मल्टीपल, यानी जितना से काटे हैं 1.25 से काटे हैं, यानी 1.25 का यह मल्टीपल है 1.25। गुना कीजिए 15 चौका 60 0 0, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 6। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्रिपलेट कभी दिया गया है तो आप आसानी से ट्रिपलेट रेशियो वैल्यू से बता सकते हैं। अब आइए त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोप्लास्मेट्री, यानी ट्री मतलब क्या 3, ट्राई 3, गोनो एंगल, कोण, गोनो क्या कोण, और मैट्री का मतलब होता है मापना, 3 कोणों की माप। और 3 कोणों की माप जो हमको पढ़ना है वह पूरा का पूरा पढ़ना है समकोण त्रिभुज में। किस में पढ़ना है समकोण त्रिभुज में। तो अगर हम यहाँ सर थीटा को फिक्स कर लिए, थीटा को क्या कर लिए फिक्स कर लिए, तो इसका मतलब अगर यहाँ P हम रखते हैं तो यह B हो गया, ये क्या हो गया सर H। अब त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है सर। त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है साइन, और इसका उल्टा होता है सर कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और सेक यानी कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सर सेक। अब अगर यहाँ हम एंगल थीटा लगाते हैं तो यहाँ हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा थीटा थीटा, यानी साइन थीटा कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक। अब देखिए सर कुछ फार्मूला जरूरी है, जो बेसिक फार्मूला है वो आपको जानना बेहद अहम है। अब पहले उस फार्मूला जानने से पहले थोड़ा छोटा बेसिक सा बात है कि साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस और सेक ये सारा का सारा रेशियो है। रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो साइन का जो मान होता है साइन थीटा यानी साइन थीटा, यह रेशियो होगा लंब और किसका कर्ण, लंब और कर्ण। कॉसेक ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी अगर यह लंब और कर्ण का रेशियो है तो वह होगा कर्ण और लंब का। यानी साइन थीटा बराबर हम कहते हैं कि P/H होता है, तो
कॉसेक बराबर एच बाई पी। यानी साइन बराबर क्या होता है, कर्ण लंब बट्टा कितना कर्ण, लंब बट्टा कितना कर्ण। अब देखिए टेन बराबर क्या होगा, पी अब बाई पी। टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है सर, लंब बट्टा कितना आधार, लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। तो इसका मतलब सर कॉट पलट जाएगा तो कॉट बी बाई पी। उसी तरह कॉस होता है कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो बी बट्टा एच, तो सेक आपका हो जाएगा एच बाई पी। ये तो 6 वैल्यू हो गया। इसके बाद जो दूसरा बेसिक बात है, फार्मूला उतना ही यूज करना है जितना से काम चले। अभी नहीं कि पता चले कि पूरा क्वेश्चन को फार्मूला 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 से करें, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए जो इसका फंडामेंटल फार्मूला है वो हर हाल में आपको आना चाहिए। अब देखिए एक साइन थीटा इंटू कॉसेक, अगर साइन का अपने अपोजिट कॉसेक से गुना करें तो पी बाई एच, एच बाई पी को गुना करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा सर, यह क्या हो जाएगा, यानी साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली हुआ टेन और कॉट कितना 1, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, क्योंकि यह पी वाई कितना बी और यह बी वाई बी। इसके बाद कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होगा सर, सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो यह भी क्या हो जाएगा 1। एक लॉजिकली आपका ये हो गया। इसके बाद सर दूसरा जो अब आपका कहानी है, अब इसके स्क्वायर पे, किस पे है सर, स्क्वायर पे। अब कहिएगा ई क्या है सर, अब स्क्वायर पे ये है, इसको पहले मिटा देते हैं क्या। अब देखिए अब दूसरा जो बेसिक फार्मूला है यानी ई का रेशियो था, यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। देखिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह ऑलवेज कितना होता है सर, आप जब यहाँ रखेंगे पी बट्टा कितना सर एच, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ करेंगे बी बट्टा एच इसका होल स्क्वायर, तो आपको खुद ये पता चलेगा कि यह हो गया पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी एच स्क्वायर होता है, यह कट के आपका 1 हो गया। तो इसका ही मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा सर 1। तो अगर कहीं हम प्रयोग कर दें साइन स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी प्रयोग कर सकते हैं, और कहीं पे हम कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी प्रयोग करते हैं। अब यह एक बेहद इंपॉर्टेंट बात था। अब दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यह बराबर कितना होता है। तो अगर कहीं आपको प्रयोग करना है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, या आप देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होना चाहिए, बोलिए टेन स्क्वायर। इसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होगा। ये सब बेसिक बात है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ से हम निकाले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अगला कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी सर कितना होता है, कितना होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना। अब देखिए इतना के बाद आपको छोटा सा बात और है, साइन थीटा का जो रेंज होता है, यानी रेंज का मतलब पता है ना, औकात। अगर कोई आदमी मिनिमम कहाँ पे जा सकता है और वो मैक्सिमम किस लेवल तक उठ सकता है, तो 2-3 जगह हम प्रयोग करेंगे रेंज का। तो आप लिख लेंगे साइन थीटा का रेंज सर -1 से +1 होता है। साइन थीटा का सर रेंज -1 से +1 होता है, जो हम प्रयोग करेंगे। -1 से +1 कॉस थीटा का भी रेंज होता है, यानी कॉस थीटा का जो मान होगा वह -1 से +1 के बीच। और एक जगह क्वेश्चन पे अगर आएगा तो वो एक फॉर्मेट और आता है साइन स्क्वायर थीटा का रेंज। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज आता है सर 0 से लेकर के 1, और कॉस स्क्वायर का भी सर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 +1 तक, यानी 0 से +1। यानी यह आपको बेहद काम है, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा समझाएंगे कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। बेसिक क्लास है थोड़ा सा, तो जो जो फार्मूला हमको प्रयोग होने वाला है छोटा छोटा, ये पहले लिखेंगे। धीरे धीरे जो टेक्निकल फार्मूला है, जहाँ से एग्जाम में शॉर्ट में एकदम सेकंड में क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड में त्रिकोणमिति का कुछ टिपिकल क्वेश्चन को एकदम सेकंड में स्पेसिफिक फार्मूला से बनाते हैं, वो सब धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं। ये चूंकि पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। टेन थीटा का रेंज -∞ से +∞ होता है, उसका प्रयोग नहीं है क्वेश्चन पे। तो साइन और कॉस, और यह दोनों आपको बार बार आएगा। आ गया सर। अब जैसे देखिए
एकदम छोटा सा बात था, नहीं सर एकदम छोटा सा बात। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा बात क्लियर करते हैं। पहला 2 क्लास जो रहेगा वो पूर्ण बेसिक यानी 1 क्लास और उसके बाद 2, उसके बाद टाइप बाय चलेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, 12 साइन थीटा या पहले और उससे भी छोटा आपको दिखाते हैं, एकदम छोटा टेन थीटा का जो मान है हम बोल देते हैं 5 और बट्टा मान लीजिए 12 है, और आपसे पूछे सेक थीटा प्लस मान लेते हैं कि टेन थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए आप तो कहेंगे कि टेन थीटा का मान 5/12 है, तो टेन थीटा का मान तो ऑलरेडी 5/12 यहाँ पुट कर देंगे। मेरे साथ प्रॉब्लम है सेक थीटा का, सेक क्या होगा तो अब जान लीजिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू का अगर वैल्यू गिवन हो यानी रेशियो मान अगर गिवन हो, नहीं गिवन हो तो अगर दूसरे फॉर्मेट में भी हो तो उसको उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। तो अगर जैसे टेन थीटा का मान 5/12 है तो आप क्या करेंगे, अगर एक त्रिकोणमिति का कोई भी साइन कॉस टेन कुछ भी किसी एक का भी मान अगर दिया गया है तो 6 का 6 मान आ सकता है, कहिएगा कैसे। आप यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के बाद यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे थीटा। अब आपको पता है यह बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया या कर्ण हो गया, तो टेन बराबर सर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टेन बराबर होता है P/P यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर का मान 5 है, इसका मान रेशियो में 12 है, तो 5/12 तो ये सर क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ से आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, साइन 5/13 हो जाएगा, जो भी निकालना है। यहाँ पे क्या चाहिए सेक, तो कॉस होगा 12/13 आधार बट्टा कर्ण, तो सेक सर उसका उल्टा हो जाएगा यानी 13/12 और प्लस 5 कितना 12, 13×5 18, 18/12 काटिए तो 3 कितना हो गया सर 3/2। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुआ वाला क्वेश्चन था। अब जैसे देखिए एकदम पहले छोटा सा क्वेश्चन, इसके बाद हम टाइप बाय चलेंगे 2 क्लास के बाद। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है सर कॉस थीटा बराबर 15/17, तो आपसे पूछा गया सर साइन थीटा प्लस मान लेते हैं कि यहाँ पे हम रख देते हैं कुछ और साइन थीटा और प्लस कॉसे रख देते हैं बराबर। तो कहिएगा कॉस तो ऑलरेडी आपको पता है सर, साइन कहाँ पता है, तो आप जब कभी भी कोई एक मान गिवन होगा तो सबसे पहले सर आप क्या बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो यहाँ अगर थीटा लगाते हैं तो सर कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है B/H। इसका मतलब B का मान सर 15 है और H का मान कितना है 17। तो अब देखिए ट्रिपलेट का कमाल, 15-17 किसका होता है, तो कहिएगा 8-15-17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। देखिए यूज हो गया ना, यहाँ हो गया कितना सर 8, यहाँ हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 17। तो आप साइन बराबर कह सकते हैं 8/17 प्लस 15/17 जोड़ेंगे तो 23/17 आपका आंसर आएगा। क्या सर अच्छा लगा, बहुआ वाला बात था। अब अगला क्वेश्चन मिटा दें, देखिए अब देखिए सर, अब आपको 20 मान लीजिए 29 साइन थीटा बराबर, या एक क्वेश्चन सेट करके आपको देते हैं 20, 21, 29, तो 20 साइन थीटा बराबर 21 कॉस थीटा। देखिए तो सर 20 साइन थीटा बराबर 21 कॉस थीटा, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर। अब कहिएगा यहाँ त्रिकोणमिति का दुत्तु को मान लिखा हुआ है, यहाँ कैसे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए आप एक काम करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 21 बट्टा कितना, सॉरी 21 बट्टा कितना है 20, क्या लिखेंगे सर 21/20। तो साइन बाई जो कॉस होगा तो साइन बाई कॉस, अब देखिए ये भी फार्मूला है एक बेसिक, जहां जहां बेसिक प्रयोग करते चलेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे ताकि आपके ब्रेन में फार्मूला पजल हो जाएगा। धीरे 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 क्वेश्चन पे सारा फार्मूला लिखते चलेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कितना सर कॉस थीटा। क्योंकि आप कहिएगा कि टेन बराबर सर होता है P/B, तो यस, तो साइन बराबर क्या होता है P/H और कॉस बराबर होता है B/H, तो दोनों सर कट जाएगा ना। तो आप देखिए P/B बराबर हो गया, तो टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो सर टेन का उल्टा कॉट भी होता है, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई कितना सर साइन थीटा। क्या समझे सर, जो हम समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझे। फार्मूला एक बार में नहीं लिखेंगे, फार्मूला आराम आराम से धीरे धीरे लिखेंगे और एक एक फार्मूला को आपको समझा देंगे। अभी तो पहला क्लास है बेसिक, अभी तो ट्रिपलेट में फोकस किए हैं।
टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस और कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। तो इसका मतलब है कि साइन बाई कॉस सर यह क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया 21 बट्टा सर कितना 20। अब देखिए जब आपको एक त्रिकोणमिति का कोई भी रेशियो वैल्यू मिल जाए तो आप तुरंत ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ थीटा, यहाँ सर 21, हाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, तब पी बट्टा बी, तब पी बट्टा बी यानी यह 21 और यह 20। अब 21 और 20 हो गया। तो अगर यही चीज हम समझा रहे थे कि अगर आपके ब्रेन में है फास्टली, अगर मान लीजिए यहाँ 11 रहता है, यहाँ 60 रहता है, यहाँ तुरंत 61, यहाँ 20 21, तो इसका पार्टनर होता है कितना 29, यानी 20 21 और 29। तो अब आपको 20 21 29 पता चल गया। तो अब पूछा 10 प्लस सेक, तो 10 तो यहीं से आ गया, 10 हो गया 21 बट्टा 20, और सेक क्या होगा, तो देखिए सेक बराबर क्या होगा, कॉस बराबर होगा बी बट्टा एच यानी 20 बट्टा 29, तो सेक बराबर उल्टा होगा 29 बट्टा 20, 29 बट्टा 20। जोड़िए तो सर 9 1 10 2 2 4 1 5 20 कट गया, 5 बट्टा कितना आ गया 5 बट्टा 2। तो यह सर पहला क्लास था, बेसिक क्लास है। एक क्लास और लेंगे कल, तो आपका त्रिकोणमिति का पहले फंडामेंटल समझाएंगे। अभी हम पूरा फार्मूला आपको नहीं समझाएं, अभी छोटा छोटा बात समझाएं। जब 2 क्लास हो जाएगा इसके बाद टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, उसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन को पूरा का पूरा त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस तक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पूरा सिस्टम में पढ़ाएंगे। सिर्फ आज का क्लास लिए हैं और एक क्लास कल लेंगे जहां पे आपको हम बेसिक पूरा समझाएंगे। अभी बेसिक बात है, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी फंडामेंटल बात समझा रहे हैं। अभी जैसे ट्रिपलेट हम लिखे तो थोड़ा सा यूज अभी आपको समझाए, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी फंडामेंटल बात है। तो अच्छे से पढ़िए। अब ऑफलाइन बैचेज भी खुलने वाला है, खुल भी गया है, मेरा भी कल से खुल रहा है, तो पढ़िएगा जरूर, अच्छे से पढ़िए। कहेंगे जिंदगी अगर कांटों का सफर है, जिंदगी अगर कांटों का सफर है तो हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी अगर कांटों का सफर है तो हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, रास्ते पर सभी चलते हैं, पर अपना रास्ता खुद बना ले, जवानी उसका नाम है। तब तक अच्छे से रहिए, वीडियो देखिए, मजा लीजिए। जय हिंद।